चाहिए करने के लिए, क्योंकि उसी ड्रीम के थ्रू हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं लक्ष्य की। क्या है कि हम जब हमें कुछ पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे हमें पहुँचना है, और तभी हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि धनुष बाण होता है, तो उसमें हम जब तीर तभी निशाने पे लगा पाएंगे जब हमें पता है कहाँ लगाना है, आसमान में, धरती में, सामने पीछे कहाँ लगाना है, किसकी तरफ लगाना है, वरना कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इसको क्यों हमें बहुत इम्पोर्टेंट है करना, एक बात बताएं कि हम जब बिजनेस में आते हैं, अगर हम अपने बिजनेस की बात देखें, हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें नहीं पता हमें कैसे अर्निंग होगी, हमें कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, और बात आती है कि हम प्रॉपरली जो हमारा जो वर्क होता है, ट्रेडिशनल वर्क होता है, या तो हम जॉब में होते हैं या शॉप, जो भी हमारा अपना वर्क होता है वो हम प्रॉपरली अच्छे से कर रहे होते हैं, और हमें कुछ खास ज़रूरत भी नहीं लगती है। कभी कभी होता है ना कि हमें ज़रूरत भी नहीं लगती है, तो उस सिचुएशन में हमें ये पहले डिसाइड करना होगा कि हम ये बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें डिसाइड करना होगा। पार्ट टाइम इनकम के लिए कर रहे हैं, अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए कर रहे हैं। आजकल तो सबसे ज़्यादा इशू क्या है, हेल्थ का इशू है, कि अगर हम ये बिजनेस सिर्फ इसलिए भी कर लेते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहे, न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट की हेल्प से, तो यही हमारा बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा क्यों होगा क्लियर, तभी हम अपने लक्ष्य को डिसाइड करने की सोचेंगे कि हमें इसमें क्या अर्निंग करनी है, क्या जाना है, कितने पीवी कर रहे हैं, जो भी बातें होंगी वो हम अप्लायंस से तभी डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, आपने सोचा भी होगा, पहले भी सोचा होगा आपने, और इस मंथ भी सोचा होगा। मैं सही कह रही हूँ भैया, बताइए। ऐसे ही होता है ना कि हम लोग का हमारा जब लक्ष्य तभी डिसाइड होगा। मान लीजिए अगर मैं अगर छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप बिजनेस में न्यू आए हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, आपने प्रोटीन पाउडर लिया, आपको बहुत फ़ायदा करा। ठीक है, आपने परचेज ही करा होगा, स्टार्टिंग में आए होंगे तो परचेज करके आपने खाया होगा, जैसे मेरे साथ हुआ, मैं आपको बताऊं। तो उसके बाद आप ये भी लक्ष्य डिसाइड कर सकते हैं कि अब ये प्रोटीन पाउडर मेरे लिए फ्री हो जाए या सस्ता हो जाए, कि भाई भाई आपकी जो इनकम आ रही है वो अलग है, लेकिन ये मेरा इस बिजनेस से, एमवे बिजनेस से मेरा प्रोटीन पाउडर फ्री हो जाए, या मान लो मुझे कुछ अच्छा प्रोडक्ट लगा ब्यूटी का तो फ्री हो जाए। तो ये आपने एक डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझे इतने का, 1100 का या 4000 का जो आता है प्रोटीन पाउडर, ये हमें अगले महीने खरीदना है, तो हमें इतनी इनकम करनी है। ठीक है, ये आपने माइंडसेट बना लिया। उसके हिसाब से उसको क्या क्या करना पड़ेगा, वो स्टेप्स हैं, वो आपको अपलाइन आपके मेंटर बताते ही हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें कहाँ पहुँचना है इस बिजनेस में, और क्यों पहुँचना है, पहले क्यों इम्पॉर्टेंट है, तब हम उसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, और भी भैया कुछ कवर करना है। और एक बात और है कि अगर हम डिसाइड कर लेते हैं, पहले हमने क्यों डिसाइड कर लिया कि हमें इस महीने या इस साल कहाँ जाना है, तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा क्या रहता है, उस पर पूरा फोकस रहता है कि नहीं, अगर हमें 1000 रुपये, 2000 रुपये या 10,000 रुपये अर्न करने हैं, तो मंथ के स्टार्टिंग से ही आपका क्या रहेगा, पूरा का पूरा उस पर फोकस रहेगा, और आप उस पर बिल्कुल क्या डटे रहेंगे। फोकस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ टॉक लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग मंथली और डेली सेल्फ टॉक लिखते हैं इस तरीके से। तो अब न्यू मंथ की है तो न्यू मंथ की इस तरीके से सेल्फ टॉक लिख ली, मे की। तो हम क्या करते हैं कि हमें याद कैसे रहेगा, क्योंकि बहुत सारी निगेटिविटी है इस टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी चल रही है, हेल्थ को लेके चली है निगेटिविटी। तो हम इन सब सिचुएशन में अपने गोल को कैसे याद रखेंगे, जब हम उसको क्या होगा, हमारे पास लिखा हुआ होगा, हर जगह होगा। आप ऑडियो भी रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं और उसको सुन सकते हैं, जिससे कि आपको रेपिटेशन हो। ठीक है, वॉल पे आपने पेस्ट कर दिया अपने गोल को। तो इस तरीके से जब आपने डिसाइड किया है कि हमें ये बिजनेस क्यों करना है, इस महीने क्यों करना है, साल भर की छोड़ दीजिए, बड़े बड़े ड्रीम को छोड़ दीजिए, है ना, गाड़ी लेनी है, BMW लेनी है, वो सब छोड़ दीजिए। ये सोचिए कि हमें इस महीने इस बिजनेस को क्यों करना है। आपने वो डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने उसको अचीव करने के लिए क्या करना है वो लिख लिया। वो लक्ष्य आपको पूरे साल, मतलब सॉरी, पूरे मंथ आपको याद रहे, उसके लिए आप उसे हर जगह पेस्ट कर दीजिए, लिख लीजिए, मोबाइल में रख लीजिए, बस, सिंपल। और जो है वो अचीव हो जाएगा। बाकी क्या करना है हमें आगे, और भैया बताएंगे हमें। ओवर टू यू भैया, अगर कुछ रह गया हो तो आप बहुत बढ़िया, बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से जो टॉपिक दिया था उसको कवर किया। मेरी आवाज सभी को आ रही है सबसे पहले? ये है आवाज। देखिए, आज मैं आपसे आधे घंटे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और कंसोलिडेट बात करने जा रहा हूँ।
मेरा सभी से एक सवाल है, सभी से एक सवाल है। आपकी एक दुकान है और दुकान में आप गए, आपने शटर खोला, दुकान में अंदर बैठ गए और अंदर से शटर गिरा दिया। मेरे सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी एक दुकान है, आप दुकान में गए, आपने शटर खोला, दुकान में अंदर हुए और शटर गिरा दिया। तो क्या आपकी दुकानदारी होगी? नहीं होगी ना? कितनों को लगता है नहीं होगी? हाथ उठा के बता सकते हैं। अब दुकानदारी नहीं होगी तो क्या कमाई होगी? बस आपको मेरा इशारा समझ में आ गया। आपने अपनी दुकान खोल तो ली, दुकान के अंदर तो चले गए, लेकिन शटर अभी भी आप बंद किए हुए हैं, मतलब वीडियो अपनी ऑफ किए हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग होती है ये बहुत सॉलिड होती है। यहीं से हम तय करते हैं कि पूरे महीने हमको क्या करना है। अब करना तो है, लेकिन हमने शटर गिरा दिया। अब बेचारा जो कस्टमर आएगा वो शटर बंद देख के चला जाएगा। तो ये चीजों के लिए हम कैसे भी करें, शेड्यूल्ड यदि चीजें हैं, तो यदि हम ईमानदार बिजनेस बिल्डर हैं, रॉयल बिजनेस बिल्डर हैं, क्योंकि इस प्रकार की मीटिंग उन्हीं के लिए होती है जो वास्तव में इस बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं। तो एक बिजनेस अटायर में आके बैठे, लगे कि हाँ आपने इंडिविजुअली समय निकाला है। तो मेरा सबसे निवेदन है, यदि कोई बहुत इमरजेंसी ना हो तो कोई भी मीटिंग अटेंड करें, उसमें ये लगे कि वास्तव में वो 1 घंटा या 1.5 घंटा आपने मीटिंग को दिया है। वरना आप सोचिए ना कि वीडियो बंद में हम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं, और कंफर्टेबल को मेरी भाषा में कहें तो वो तुष्टीकरण होता है। और तुष्टीकरण आपके किसी भी लक्ष्य के लिए जहर था, जहर है और जहर रहेगा। तुष्टीकरण से मतलब क्या है? दूसरी भाषा में कहें तो संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि। अरे छोड़ो यार, कोई बात नहीं, वीडियो बंद कर लेते हैं, थोड़े चावल खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, मीटिंग भी चल रही। अब आप सोचिए, आपका फोकस आपका फोकस कभी भी एक जगह उस समय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भले ही 90% रहे, आपका कुछ ना कुछ फोकस 10% सही चावल में जरूर होगा कि कायदे से छौंक जीरे का लगा है या नहीं, बढ़िया से प्याज और टमाटर कटे हैं या नहीं। मतलब मैं ये अपनी बता रहा हूँ, आप लोगों की अपनी कुछ भी हो सकती है ना? और जब तक 100% फोकस किसी काम में नहीं होता है, वहां पर केवल हार मिलती है। क्योंकि मुझे छोटे से ये बात समझ में आई कि 100 कदम पर यदि सफलता है तो 90 में भी हार है, 99 में भी हार है, और उसके पीछे तो हार है ही। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, मैंने अपना इशारा दे दिया आगे तक के लिए। यदि कोई इमरजेंसी केस ना हो तो जरूर खोलिए। देखिए, ये आपका अपना फोरम है, आपका अपना मंच है, आप स्वतंत्र हैं। आप वीडियो बंद भी कर ले, वीडियो भी ना ओके करें, ऑडियो ऑन कर ले। मैंने देखिए रिकॉर्डिंग पे भी लगा दिया है, मैं इसको डाल भी दूंगा। तो ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। मेरा उद्देश्य है आप सब लोग ग्रो करें। मेरा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि आप वीडियो बंद करके, वीडियो खोल के बैठे और दिखाएं कॉपी पे लिखते हुए, है ना? नहीं, कभी नहीं। केवल एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग जब संगठित होंगे, हम लोग जब एक दिशा में चलेंगे, तो बिलीव मानिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन नया इतिहास लिखेगी। और हम लोग इतिहास लिखने के लिए आए हैं,
इतिहास को बदलने नहीं आए हैं। अब मैं आगे की बात करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, हमारी इनकम का गोल क्या है मई के महीने का। तो आज आप देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पैसा कमाना नहीं चाहता। और आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो ये दोबारा आई है, शायद हर इंसान को ये प्रूफ कर दिया है कि हर व्यक्ति के पास आय के वैकल्पिक स्रोत होने चाहिए। हर व्यक्ति को प्रूफ हो गया। आज किसी को बताने की जरूरत नहीं बची है कि भैया तुम जो कर रहे हो उसके अलावा एक सोर्स और इनकम का होना चाहिए। मैं अपने ही लिए बताऊं, आज जैसे मेरी एक जूम कॉल पर सोनी भाभी से भी बात हो रही थी, तो मैंने कहा था देखिए आज मेरी कोचिंग से मेरी मेन कमाई होती है, और दुर्भाग्य से कहूं या विडंबना कहूं या ऐसी सिचुएशन कहूं, 1 रुपए की भी मेरी आमदनी कोचिंग से नहीं है। और फिर भी देखिए, मुझे आज मीटिंग करनी थी, कपड़े भी चेंज करने का समय नहीं मिला, शेप भी बनाने का समय नहीं मिला, चेहरा दिख रहा होगा लिपा पुता। कारण कि समय नहीं मिला, ये क्या है? ये अचीवमेंट है। क्योंकि ये समय पूरे दिन, जब से सुबह 10 बजे से उठा हूं, बीच में 1.5-2 घंटे मैं रेस्ट मोड पे चला गया था, उस बीच में पूरा दिन मेरा आप ही लोगों के बीच में गुजरा है। दैट इज द बिग अचीवमेंट फ्रॉम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ बिजनेस। तो मैं बात कर रहा हूं, हमारी इनकम का गोल क्या है। हर बंदा, अभी मुझे नहीं बताइए, मैं चाहता भी नहीं हूं। देखिए मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूं कि आप ऑन स्क्रीन आए और आप कहें कि मैं ये पीबी करूंगा, मेरा स्ट्रक्चर ये रहेगा, मैं फलाना बीट करूंगा। तो उसमें क्या है, जो बड़ी लेवल की बात करता है वो तो अपने आप को सुपीरियर समझता है, और जो नीचे जिसका लेवल नहीं होता या जिसका ग्रुप नहीं होता, वो छोटी भाषा बोलता है कि मैं 3% करूंगा या 100 पीबी करूंगा या 2000 रुपए पैदा करूंगा या 200 रुपए पैदा करूंगा, उसको इंफीरियरिटी लगती है। और ये एक हमारा परिवार है, यहाँ पर कोई सुपीरियर नहीं है और कोई जूनियर नहीं है, यहाँ पर सब लोग बॉस हैं। यहाँ पर सब लोग बॉस हैं, यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई जूनियर, कोई सुपीरियर, इंफीरियर कुछ नहीं है। तो मैं ये चाहता ही नहीं हूँ। आप लोग अपना अपना इनकम का महीने का गोल डिसाइड करिए। वो 100 रुपया महीना भी हो सकता है, वो 2000 रुपया महीना भी हो सकता है। जैसे अभी मोनिका ने बताया, आपका गोल ये भी हो सकता है कि हमारे घर में 3000 रुपए महीने के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं तो वो फ्री हो जाए। आपका कोई भी गोल हो सकता है। आपके घर में न्यूट्रलाइट डेली और कैल्शियम यूज होती है तो वो फ्री हो जाए, है ना। छोटे छोटे गोल लीजिए। यदि आप इस बिजनेस में नए आए हैं, यदि आपको अभी आए हुए कुछ ही समय हुआ है, तो एक गोल ले सकते हैं आप। क्या? एक गोल ये ले सकते हैं कि इस समय हेल्थ के प्रोडक्ट की जरूरत सभी को है। तो हम इस महीने का गोल बना सकते हैं कि यदि हम इस महीने 2000 रुपए के प्रोडक्ट यूज करें तो 2000 रुपए हमारे खाते में एमबे बिजनेस से कमीशन का आ जाए, यानी हमारे प्रोडक्ट क्या हो जाए, फ्री हो जाए। जैसा कि मैं आपसे कहूं, बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस को लेके बोलते हैं कि साहब आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। मैं कहता हूं अच्छा, और तो बोले बस महंगे हैं, और आपने तो कहा प्रोटीन डेली ओमेगा परमानेंट लेना है, तो इसको कब तक लें। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूं, भैया यदि ये प्रोडक्ट आपके फ्री हो जाए तो आप कब तक यूज करेंगे, कब तक यूज करेंगे। तो वो जवाब देते फ्री हो जाएंगे तो यार हम जिंदगी भर यूज कर लेंगे। तो हमने कहा आप जानना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट फ्री होने का भी विकल्प आपको देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हम अपना एक छोटा सा लक्ष्य ये बना सकते हैं कि हमारे घरों में जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वो हमारे फ्री हो जाए। दूसरा, हम अपना पैसों से लक्ष्य बना सकते हैं, 500 रुपए महीना हमारी कमाई हो, 1500 कमाई हो, 2000 रुपए कमाई हो, 20,000 कमाई हो, वट एवर यू हैव डिसाइडेड। अब सवाल ये आता है,
हम लोग इनकम का गोल डिसाइड करने के बाद भी महीने के लास्ट में उस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, लक्ष्य बीट ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी हर महीने 10,000 पीबी करने का बिजनेस का डिसीजन लेता हूं, लेकिन नहीं हो पाता है। किन्हीं महीनों में हो जाता है, किन्हीं महीनों में नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं लक्ष्य लेना बंद कर दूंगा। ऐसे आप लोग भी लक्ष्य लेते हैं, लेकिन मैं आसपास पहुंच जाता हूं। तो आज मैं यही बात आप लोगों से करूंगा कि जो भी आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया हो, यदि नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा। हमको कितना पैसा कमाना है या कौन सा प्रोडक्ट फ्री करना है। तो क्या ऐसी पैसा कमाने के लिए जरूरी चीजें क्या हैं? जरूरी चीजें क्या है? जैसे कुछ चीजें तो मोनिका ने बता दी कि हमको लक्ष्य लिख के चिपका देना चाहिए, अपनी सेल्फ टॉक में लाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं कुछ और जरूरी चीजों पर बात कर रहा हूं कि जो हम टारगेट गोल डिसाइड करें, उसके लिए हम क्या-क्या काम करें और उन काम को करके हम कैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें पहली चीज के बारे में बात करने आ रही है सलोनी। तो ओवर टू सलोनी। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ सलोनी रस्तोगी, बिजनेस वूमेन। सबसे पहला जरूरी काम सबको पता है, ज्वाइन होने के बाद हमको क्या करना है? प्रोडक्ट यूज करना है अपना, एमबे बिजनेस का प्रोडक्ट अपना एमबे का। क्यों करना है? वही चीज आती है कि जब तक यूज नहीं करेंगे, सुने सुनाए वही लगेगा महंगा है। जब यूज करेंगे तो क्वालिटी पता चलती है। दूसरी चीज, कॉस्ट पर यूज मालूम पड़ता है, ये सस्ते बैठते हैं, महंगे नहीं है। और एक लॉयल कस्टमर हमको बनना है। हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ कि मुझे एक लॉयल कस्टमर बनना है, अगर हमने ये बिजनेस वाकई में किया है तो ज्वाइन। अब बात आती है कि जैसे बहुत सारे लोग होंगे, उन्होंने केवल बी ब्राइट का पिंक वाला ही फेस वॉश यूज किया होगा। तो नहीं, हमको एक बार हर्बल फेस वॉश भी यूज करके देखना है। हमको अपने एक एक करके प्रोडक्ट यूज जरूर करना है। जैसे इंस्टा नरिश आया है, हमको एक बार इंस्टा नरिश भी यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हम तो पिंक वाला ही यूज करेंगे, नो। एक एक बार हमको अपना अलग अलग प्रोडक्ट यूज करके देखना है। क्यों? जब तक यूज नहीं किया होगा हम किसी को बता ही नहीं पाएंगे। अब सपोज कि किसी ने हर्बल वाला पूछ लिया आपसे कि वो कैसा है फेस वॉश, और आपने तो यूज ही नहीं किया है, आप बता ही नहीं पाओगे उसका फील कैसा है। तो एक एक करके हमको अपना प्रोडक्ट जरूर यूज करना है। और इस बार तो देखिए 25% एक्स्ट्रा आ गया है। अब इसी तरीके से बहुत सारे लोग होंगे कि जिन्होंने स्क्रब मास्क अभी तक यूज ही नहीं किया होगा। तो अब देखिए कितना बढ़िया कंपनी ने कर दिया। बहुत टाइम से आ ही नहीं रहा था स्क्रब मास्क, बट कंपनी देखिए हमारे लिए कितना सोचती है। जोरदार तालियां हो जाए। हमारा 2-in-1 स्क्रब मास्क आ गया है। वाह, आज तक सुना ही नहीं था मैंने तो कि ऐसा भी होता है कि स्क्रब मास्क एक में हो जाए। अनबिलीवेबल, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा और बड़ा सरप्राइज हूँ सुन के कि वाह, कितना वंडरफुल प्रोडक्ट आ गया। अब सोचिए, किसी को अगर हम बताते हैं कि स्क्रब के साथ मास्क भी जरूरी है, तो कहता है स्क्रब ही दे दीजिए। अब सोचिए, अब आपको ये तो कहना ही नहीं पड़ेगा, आपका तो 2-in-1 है। अलग से उसको प्राइस भी नहीं पे करने पड़ेंगे कि मास्क के लिए अलग से हमको पैसा देना पड़ेगा, स्क्रब में ही मास्क आ गया। तो नहीं किया है तो पहले तो खुद यूज करें स्क्रब अपना, ये वाला 2-in-1 डिजाइन कर लें, इसको जरूर यूज करें। नहीं किया है तो यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, किसी को भी हम प्रमोट कर पाएंगे, फील करा पाएंगे अगर वो आपके घर आता है तो। कोविड के बाद, अभी नहीं, अभी बुलाइए भी नहीं किसी को, अभी का समय भी नहीं किसी को बुलाने का। तो जब आप यूज कर रहे होगे तो आप किसी को भी हाथ पर ही फील करा सकते हैं। यहाँ पर आपने उसको हैंड में फील करा दिया, तो उससे क्या होगा, उसको विश्वास आ जाएगा कि वाकई में प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है और ऐसा तो सुना ही नहीं था। तो ये क्या फायदे हैं? जब हमने यूज किया होगा तभी हम अच्छे से बता पाएंगे। अब च्यवनप्राश की बात ले लें या किसी भी प्रोडक्ट को ले लें, जब तक हमने यूज नहीं किया होगा हम उसको नहीं बता पाएंगे, ना अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे उस चीज को। तो इसलिए प्रोडक्ट यूज के साथ साथ हमको प्रोडक्ट नॉलेज भी बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट हमने यूज किया तो थोड़ी नॉलेज तो वही हो गई कि क्या क्या इसमें है, पता चल गया। अब
कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जो आपने यूज नहीं किया होगा, तो उसके लिए क्या है, अब किसी ने कुछ पूछा, अब आपको पता ही नहीं, इसके लिए हम उसको क्या सजेस्ट करें, तो हमको वो भी जरूरी है। एक एक प्रोडक्ट की हमको नॉलेज होना जरूरी है कि अगर इसको ये प्रॉब्लम है तो हम इसको क्या सोल्यूशन बताएं। जब आप अच्छे से बताओगे तो उसको क्या होगा, फेथ आएगा आप पर। जब आपने वो चीज उसको बताई, उसको फायदा हुआ, तो वो आंख बंद करके आप पे विश्वास करेगा कि वाकई में आपने बताया, हमको बहुत फायदा हुआ। तो ये बेनिफिट होता है जब आपने यूज किया होता है और नॉलेज होती है प्रॉपर आपको। तो प्लीज अपनी नॉलेज भी बढ़ाइए प्रोडक्ट के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज ही आपके काम आएगी कि इसको इस प्रॉब्लम में हम क्या सजेस्ट करें। अब जैसे किसी को पिगमेंटेशन, झाइयां वगैरह की प्रॉब्लम होती है, अब पता ही नहीं हम क्या बताएं, तो वो हमको मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से अपनी स्किल डेवलप करनी है हमको, इस चीज पे जरूर फोकस करिए। लॉयल कस्टमर बनना है हमको अपनी कंपनी का। एक भी प्रोडक्ट हमारा एक्स ब्रांड नहीं होना चाहिए। पहले तो ये कमिटमेंट खुद से लें कि अगर हम वाकई में बिजनेस कर रहे हैं तो देन उसके बाद प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका प्रमोशन तो होना ही होना है। आप अच्छे से उसको बता पाओगे, जब खा रहे होगे तो किसी को भी दिखा पाओगे, देखो हम ये खा रहे हैं, खाते हुए की फोटो डाल दोगे तो उससे भी आपका प्रमोशन हो रहा है, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने प्रोडक्ट के। तो इस तरीके से इस चीज पे जरूर फोकस करिए। जो नहीं यूज किया उसको जरूर यूज करें। ऐसा नहीं है कि हम यही यूज करते तो यही करेंगे, नो, एक एक करके हमको अपना हर प्रोडक्ट यूज करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, थैंक यू। अब जैसे पहली चीज हो गई कि इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए सबसे पहले हमको अपने बिजनेस का लॉयल कस्टमर बनना है। अब लॉयल कस्टमर बनने से फायदा क्या होगा? जैसे मैंने कई बार आप लोगों से बात की, मैंने आप भैया लोगों मैं से यहाँ कहा, पे शेयर करूंगी ये लॉयल एक कस्टमर मिनट वाला एक एक मिनट एक एक मिनट बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि लॉयल कस्टमर बनना है, मैंने इसके आगे भी आप लोगों से बात की कि अब मेरा टारगेट क्या है। अब आप लोगों को ये सिखाना है कि बेचते कैसे हैं, सेल होगी कैसे। देखिए मेरा तो शुरू से हमेशा से एक ही सिद्धांत रहा है, भैया धंधा कर रहा हूं, व्यापार कर रहा हूं, और व्यापार में पैसा नहीं पैदा होगा तो यार व्यापार का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता बड़ी बड़ी बातें, तो हम सत्संग लगा लेंगे टीवी में, वहां भी बहुत अच्छी सुन लेंगे हम, आप लोग क्या इतना बढ़िया सत्संग करेंगे, है ना। लेकिन आज सत्संग के भी दरवाजे बंद हैं। आज दरवाजे हमें पैसों से ही सब लगभग खुलते नजर आ रहे हैं, और कहीं कहीं पर तो पैसा भी काम नहीं आ रहा है ना। तो बेचना कैसे है? अब जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो सबसे पहले आप खुद को बेचते हैं। मैं पहली लाइन का फायदा बता रहा हूं। अब मैं आपसे कहूं कि भाई आपने आनंद फानन में विटामिन सी चेरी प्लस क्यों मंगाई? खुद से सवाल करिए, खुद को पहले प्रोडक्ट बेचिए। जब खुद को प्रोडक्ट बेच लेंगे तो खुद को बेचने में जो कारण उत्पन्न होगा वही तो दूसरे का भी कारण है। तो इतनी बड़ी बात उससे ना बोल के केवल एक लाइन की हम बात बोलते हैं कि भैया कुछ भी खा लो, क्या 8 घंटे का सुरक्षा कवच है आपके पास? यदि आप दुकान में बैठते हैं या आप जॉब करते हैं या आप कहीं जर्नी पर हैं या आप फील्ड वर्क पर हैं, क्या आप फील्ड में भी काढ़ा बना के रास्ते में पी लोगे? और पियोगे, सपोज दैट आपकी बोतल ही इन्फेक्टेड हो, तब क्या होगा? तो सबसे पहले जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम खुद को प्रोडक्ट बेचते हैं, और खुद से सवाल करिए कि आखिर हमने ये प्रोडक्ट क्यों यूज किया। आज हम आप लोग तुलसी के लिए बहराए हुए हैं, आज हम आप लोग च्यवनप्राश के लिए बहराए हुए हैं, क्यों क्यों यूज कर रहे हैं? आज हम लोग विटामिन वो सॉरी चेरी आयरन यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो चेरी आयरन की मैं डिमांड ही नहीं देख रहा था, अब हर बंदे को मैं देख रहा हूं ऑर्डर लगा रहा है, क्यों? क्योंकि आयरन आपके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करती है। आपको ये बात समझ आ गई है, क्योंकि आज
कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्ति को जो समस्या आ रही है वो लो ऑक्सीजन की आ रही है, तो आपने अपने को प्रोडक्ट बेचा ना, किस लिए? कि हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। तो वही तो दूसरे का भी कारण है। ज्यादा नहीं सीखना है, अरे दादा पीएचडी नहीं करनी है, यहाँ ज्यादा पढ़े लिखों को काम नहीं है, ये कड़े हुए लोगों का काम है। यदि ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते इस बिजनेस में कामयाब, तो दुर्गा सिंह जैसे लोग एमरल्ड या डायमंड नहीं जाते, महेश दुबे जैसे लोग एमरल्ड या डायमंड नहीं जाते। समझने वाली बात है, ठीक है? तो पहली बात समझ आ गई। जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो खुद को बेचते हैं, और खुद को बेच के आप पता करिए कि हमने खुद को क्यों बेचा, वही क्यों लिख लीजिए। शीशे के सामने खड़े होके जो दूसरा व्यक्ति आपको दिखे उसको प्रोडक्ट बेचने का रिहर्सल करिए, और जब वो रिहर्सल में आपकी आत्मा सेटिस्फाई हो जाए कि आपने सही नीड जगा के उससे बात की है, यस, आप प्रोडक्ट शेयर करना सीख जाएंगे। पहला। दूसरा काम क्या करना है, देखिए, मैं ये कई बार आप लोगों से बात कह चुका हूं कि 100 कदम पर सफलता है तो 99 पर कभी नहीं मिलेगी। और ये भी मैं हमेशा बोलता हूं कि सिद्धांतों से कभी खिलवाड़ नहीं होता है। सफलता जो है हमेशा सिद्धांतों की गुलाम थी, गुलाम है और गुलाम रहेगी। बिना सिद्धांतों के मिली सफलता थोड़े समय के लिए होती है, बिलीव मानिए आप। मैं अपने बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर का ये निचोड़ बता रहा हूं आपको। यदि आपको सफलता मिल भी गई है और वो सिद्धांतों पर नहीं है तो वो टिकने वाली नहीं है। तो दूसरा काम हमको इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए क्या करना है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, हमको पर डे ब्रेन टॉनिक लेना है, पर डे ब्रेन टॉनिक। और ब्रेन टॉनिक मैं डेली डालता हूं। अभी पिछले 7-8 महीने में 2 या 3 दिन मिस हुआ हो, मुझसे नहीं मिस होता है। ब्रेन टॉनिक डेली लेना है, डेली लेना है। संभव हो तो उस जो ब्रेन टॉनिक डाला है उसको 1 से 2 बार सुनिए। जब आप दूसरी बार सुनेंगे तो उसमें नई चीजें निकल के आएंगी, तीसरी बार सुनेंगे तो और हो सकता नहीं, और नई 3 बार या 2 बार सुन सकते तो कम से कम 1 बार सुनिए। और जिम्मेदार बिजनेस बिल्डर की तरह उसका नियमित रिप्लाई करिए, नियमित रिप्लाई करिए। ये सिद्धांत है, बिलीव मानिए। आप लोग मेरा थोड़ा सा इन सिद्धांतों में साथ दीजिए, हम सब लोग मिलके बहुत बढ़िया बिजनेस करेंगे। आप बिलीव मानिए, 2025 में इतने जितने लोग दिख रहे हैं, एक एक बंदा बहुत अच्छे लेवल पर होगा, और उसकी टीम में सैकड़ों लोग बहुत मोटा पैसा बना रहे होंगे। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मेरा साथ दीजिए, मेरे कंधे से कंधा मिलाइए। मैं आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग हाथ मत छुड़ाइए। क्या? सिद्धांतों का। सिद्धांत को पकड़ लीजिए मजबूती से। पर डे लिंक सुनिए, उसका रिप्लाई दीजिए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह। आप जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सारे ग्रुप में रिप्लाई पोस्ट करिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अब लिंक को जब आप सुनते हैं तो रोज के रोज जो ब्रेन टॉनिक आपको मिलता है उसके कई फायदे हैं। ये शायद पुराने लोगों को सारे फायदे मालूम है। नंबर 1, हमें बिजनेस की सही इंफॉर्मेशन होती है। नंबर 2, हम निगेटिव माहौल से दूर रहते हैं। नंबर 3, जो बिजनेस को करने में जो समस्याएं आ रही हैं उसका पर डे हमको इलाज मिलता है। अरे भैया, ये बिजनेस इतना आसान होता, इतना आसान होता तो कोई भी कर लेता, कोई भी कर लेता। सिंपल तो है लेकिन इजी नहीं है ये। इजी क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सिद्धांत बहुत सरल हैं, और इतने सरल सिद्धांतों के कारण उसको बंदा तुष्टीकरण में लेता है। यानी क्या कहते हैं?
सेल्फ सेटिस्फाइड, अरे कोई बात नहीं, आज नहीं सुन पाए कल सुन लेंगे। अरे सुन तो लिया, रिप्लाई लिख के क्या करें हम ग्रुप में, क्या खाम काम की नौटंकी करें लिख के। अरे ठीक है सुन लिया, हमें हमें तो मालूम है। आप सोचिए ये काम आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये काम आप उस आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, मीन्स जो अगली पौध आपकी आएगी उसके लिए कर रहे हैं। आप सोचिए मुझे तो कितने सारे ग्रुप में रिप्लाई डालना पड़ता है, मैं तो झीक जाता हूं। आप रिप्लाई की आदत नहीं डालेंगे तो आपकी टीम कभी नहीं डालेगी। और जब आपकी टीम नहीं डालेगी तो आप तो सिद्धांतों पर हैं, लेकिन आपकी टीम कभी सिद्धांतों पर नहीं आएगी। और ये बिजनेस अकेले के जंग जीतने का नहीं है। तो सही आदत डालिए। और मुझे विश्वास है, जैसे बहुत सारे लोग मैं देखता हूं ग्रुप में, कम से कम 20-25 लोग ऐसे हैं जो बराबर रिप्लाई पोस्ट करते हैं, जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। ये नैतिकता के कारण डालिए, क्योंकि आज जब आप आदत में शुमार कर लेंगे तो कल क्या होगा, कल आपकी टीम भी आपको वही करता देखेगी, वो करने लगेगी, आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। तो दूसरा हो गया डेली ब्रेन टॉनिक लेना, यानी जो मैं लिंक डालता हूं उसको डेली सुनना और उसका रिप्लाई पोस्ट करना। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, डाउन की चिंता मत करिए, अपना काम करते रहिए। आप अपना काम करते रहेंगे, आपकी डाउन आपको देख के वही काम करने लगेगी, क्योंकि उसको सब दिख रहा है कि हमारा जो लीडर है वो मेहनती है, काम से या बातों से मेहनती है ना। बातों से मेहनती वाले को तो गालियां पड़ती हैं, बड़े बड़े जो लुभावने वादे कर रहे होते हैं ना। आज सारे वादे कितने हैं, सबकी पोल खुली धरी दिखाई दे रही है ना। मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा भी नहीं, है ना। तो तीसरी बात, अब तीसरा काम क्या है, तीसरा काम मीटिंग्स का है। मीटिंग्स के लिए मैंने देखा है ओपन मीटिंग या पेस मीटिंग जैसी मीटिंग, जो इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है एक वीक में केवल 2, उसमें भी हम 1 से 1.5 घंटे का अपनी जिंदगी को बदलने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते पर्सनल। देखता हूं मोर देन 80% लोगों की दुकान का शटर गिरा होता है। ये बहुत बड़ा कोड़ है। आप सोच के देखिए, यदि आप ईमानदारी से मीटिंग अटेंड करने बैठे हैं, है ना, तो क्या ऐसा होगा कि आप अपने वीडियो बंद करें? अरे भैया आपका कोई मेकअप नहीं देखने आ रहा है यहां पर। आप उस समय जरूर कुछ ना कुछ दूसरा काम कर रहे होते हैं, इसलिए अपनी चीजों पर पर्दा डालने के लिए हम उसके शटर को बंद कर देते हैं, यानी अपने बिजनेस का गला स्वयं घोंट देते हैं। यानी दुकान तो खोलते हैं, दुकान के अंदर तो जाते हैं, बट बेचने के लिए शटर गिरा देते हैं कि बाहर वाला अंदर आ ही ना पाए। कोई इमरजेंसी है, कोई दिक्कत है, समझ आ रही है, लेकिन परमानेंट शेड्यूल टाइम पर कोई एक चीज हो रही है और परमानेंट आपका बराबर वीडियो ऑफ रह रहा है, तो इसका मतलब ये है आप मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप सीरियस नहीं है, आप 100% फोकस है ही नहीं। और जब 100% फोकस नहीं है तो वो चीज कैसे लक्ष्य पर जाएगी, सोच के देखिए आप। बच्चे से तो हम कहते हैं बेटा पढ़ाई पे 100% ध्यान दो, बच्चे से कहते हैं किताब पढ़ रहे हो और दिमाग तुम्हारा इधर उधर घूम रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कभी सवाल करिए स्वयं से। बहुत मैंने कहा ना, मैं आज बहुत कंसोलिडेट और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत गूढ़ बातें करूंगा। और मेरा आज बात करने का रीजन भी यही है, क्योंकि मैं अब मई में जो आप लोग निर्णय लेंगे, चाहे कुछ हो जाए, उस लक्ष्य को हमें सब लोगों को मिलके पाना ही पाना है, पाना ही पाना है। जो भी आपका लक्ष्य हो, चाहे 100 रुपए कमाने का हो, चाहे 10,000 रुपए कमाने का हो, और चाहे 50,000 कमाने का हो। तो निवेदन ये है, मीटिंग जो 2 होती हैं अपने लेवल से, एक बुधवार को और एक संडे को,
उसमें एक जिम्मेदार बिजनेसमैन की तरह बैठिए। ये आपका बिजनेस है। भले ही आज आपकी टीम में कोई ना हो, कोई फर्क नहीं है। मेरी फेसबुक को खोल के देखिएगा, उसकी आईडी पर जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। आपके अंदर अकेले चलने का यदि हौसला होगा, आप जैसे कुछ लोग 140 करोड़ की आबादी में हैं, वो आपके पीछे चलने लगेंगे। लेकिन उनको पीछे चलने के लिए ये दिखना चाहिए कि आपके कंधे उतने मजबूत है भी या नहीं है। क्योंकि व्यक्ति हमेशा मजबूत के साथ जाना चाहता है, कभी कमजोर के साथ जाना नहीं चाहता। तो अपना 1 डेढ़ घंटा अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक मीटिंग का टाइम फिक्स करिए और उस शटर को कभी बंद मत करिए। आप दुकान खोल के बैठे हैं, दुकान खोलिए, शटर ऊपर रखिए, चौचित्ती से बैठिए, सजग होकर, ना कि शटर को बंद करके। और मीटिंग तो अटेंड करनी ही करनी है, ये खुद से प्रेरणा लीजिए। ये तीसरा काम। चौथा काम मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से, देख रहा हूं कि जैसे मैं अपने ग्रुप में डालता हूं मिशन वाले में, रोज एक प्लान का एक मैसेज डालता हूं। मैं पिछले 15-20 दिन, लगभग 1 महीने से देख रहा हूं बाकी ग्रुप लीडर अपने ग्रुप में पोस्ट ही नहीं करते। अब मेरा उनसे सवाल है, इसको पोस्ट ना करने के पीछे आपका रीजन क्या है? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी टीम के लोग रोज एक बिजनेस प्लान दें? अरे हो सकता है उनके पास लिस्ट ना हो, आप क्यों इस बात की चिंता करते हैं भाई? उनके पास लोग ना हो, लोग सुन ना रहे हो, अरे जब तक दलदल में कूदेंगे नहीं, निकलना कैसे सीखेंगे? बिना दलदल में कूदे निकलना सीख जाएंगे? अरे लिस्ट नहीं है तो ये समस्या थोड़ी ना है। हम भैया फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, हम जंगलों में, हिमालय की पहाड़ियों में नहीं रह रहे हैं। और अब यदि हिमालय की पहाड़ियों में भी रह रहे हैं, तो हिमालय की पहाड़ियों में भी नेटवर्क आता है इसमें। और ये सोशल बिजनेस हो चुका है, ई कॉमर्स बिजनेस हो चुका है। अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पास लिस्ट नहीं है, निकाल दीजिए, बिल्कुल फेंक दीजिए इसको। आप लोगों के बीच में रह रहे हैं, फिर वही, वो बंदा बिजनेस क्यों करेगा? तो पहले खुद को बिजनेस बेचिए। वही मेरा सवाल, खुद को बिजनेस बेचिए। आप क्यों कर रहे हो? मत इतना लंबा चौड़ा किसी को प्लान दीजिए। आज मैंने विजय भाभी के भाई को, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, उनको बिजनेस बताया। उन्होंने मुझसे 2-3 चीजें बोली, मैं क्यों करूं बताइए संजय भैया। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम आप क्यों करें, मैं बताता हूं मैं किस लेवल का व्यक्ति हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। मैंने अपने को बिजनेस बेचा है, और जब मैंने अपने बारे में बताया, मैंने अपने को बिजनेस बेचा, मेरी ये नीड थी। अब आप देख लीजिए आपकी ये नीड दिखती हो। बोले हाँ ऐसा तो है। हर व्यक्ति को इस बिजनेस की जरूरत है। तो आप अपनी टीम को क्यों उस सूचना से वंचित कर रहे हैं? पूछ के देखिए कि आप नहीं चाहते कि आपके ग्रुप में आए लोग रोज एक प्लान दें? चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना? तो फिर क्यों नहीं पोस्ट करते? मैं बहुत सारे ग्रुप में देखता हूं, डालते ही नहीं। आप ये सोचिए मैं क्यों डाल रहा हूं भैया, क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे लोग बिजनेस प्लान दें, आधा दें, अधूरा दें, चौथाई दें, कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बना दें, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर बना दें। क्या फर्क पड़ता है यार? ज्यादा से ज्यादा वो बंदा नहीं करेगा, मना कर देगा, मेरा क्या उखाड़ के ले जाएगा? मेरे पास तो तब भी नहीं आया था, अब भी नहीं आएगा। रोज एक प्लान का कमिटमेंट करिए। प्लान से मतलब बिजनेस प्लान ही नहीं है। आप किसी को ब्यूटी का प्लान दे सकते हैं, आप किसी को हेल्थ प्लान दे सकते हैं, आप किसी को होम एंड हाइजीन का प्लान दे सकते हैं, आप किसी को प्रोटीन डेली ओमेगा यानी जो पीडीओ है उसका प्लान दे सकते हैं, आप इम्यूनिटी का प्लान दे सकते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत रखें, आप पर्सनल केयर का प्लान दे सकते हैं, कुछ भी।
यदि आप किसी को बिजनेस नहीं शेयर कर रहे हैं, नंबर 2, या किसी को प्रोडक्ट शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप वास्तव में बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आप 2 साल बिजनेस कर लें या 200 साल कर लें, यदि आप ये 2 काम नहीं कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में बताना और प्रोडक्ट के बारे में बताना, तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। तो चौथा काम क्या करना है? रोज एक बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट शेयर या प्रोडक्ट प्लान या हेल्थ प्लान, व्हाटएवर, ये हमको शेयर करना है। क्योंकि सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है जब तक नेटवर्क नहीं, तब तक नेटवर्थ नहीं। और नेटवर्थ का मतलब क्या है? पैसा। और कमाने तो आप आए हैं पैसा, और नेटवर्क आप खड़ा नहीं कर रहे हैं। तो अकेले सामान खरीद के कब तक आप पैसा कमाएंगे भैया? अकेले सामान खरीद के तो 10-15% का कैशबैक ही तो आएगा, पैसा कहाँ आएगा? बताइए मुझे, सोच के देखिए। नेटवर्क को बढ़ाने के लिए पर डे रात में सोने से पहले अपना एक रिव्यू लीजिए। मेरी एक आदत है, बहुत गंदी आदत है या अच्छी आदत कहिए, छोटे से मेरी आदत है, पूरे दिन का रात में सोने से पहले मैं रिव्यू लेता हूं कि मैंने आज पूरे 24 घंटे में अपने लक्ष्य के प्रति कितने कदम आगे बढ़ा। और मुझे लगता है कि आज मैं अपने लक्ष्य के लिए कतई आगे नहीं बढ़ा, तो अगले दिन मैं डबल ऊर्जा से काम करता हूं। यही कारण है, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति रिव्यू लेते हैं, तो आपको ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वही बात, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। और जब आप रोज ये काम कर रहे होंगे नेटवर्क को बढ़ाने का, तो आपके जैसे लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये बबर शेरों का बिजनेस है, ये हल्के फुल्के लोगों का बिजनेस नहीं है, ये ढीले और पिलपिले लोगों का बिजनेस नहीं है, ये बबर शेरों का बिजनेस है। देखिए बबर शेर दिख रहे हैं यहाँ पर, और शेरों की संख्या कम होती है। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि साहब एमबे में तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती, दूसरी मीटिंगों में भीड़ ज्यादा होती है। तो मैंने उनको एक जवाब दिया कि भैया ये बबर शेरों का बिजनेस है, यदि शेरों की संख्या यदि बढ़ा दी जाएगी, तो बाकी प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। उनके पास जवाब नहीं था। तो हमने ये बबर शेर है, यदि ज्यादा प्रजाति बढ़ा दी, तो आप लोगों का अस्तित्व दिखाई नहीं देगा। हमारा एक डायमंड बाकी के दुनिया भरे के डायमंड पर भारी पड़ता है, हर तरीके से। ठीक है ना? तो चौथा काम, ना तो अपने आप को बचाइए रोज एक बिजनेस प्लान से, ना ही ये सूचना अपनी टीम में कोड़ की तरह है ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये जहर बो रहे हैं, मत बोइए इसको, फेयर रखिए। कोई भी काम यदि आपकी अप्लाइन कर रहा है, तो उससे आपसे ज्यादा नॉलेज होगी। आप अपना शरीर लगाइए, दिमाग मत लगाइए। दिमाग लगाने के लिए ऊपर वाला बंदा बैठा हुआ है, वो बहुत सक्षम है। और कम से कम मैं जिस लेवल में हूं, वहां तक तो ले जा ही सकता हूं ना। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। अब क्या करना है? मैं और देख रहा हूं, क्या हम लोग पर डे अपनी एक्टिविटी, कुछ समय तो मैंने देखा बहुत सारे लोग करते थे, इधर लोगों ने एक्टिविटी डालना ही बंद कर दिया। क्यों भैया, क्यों डालना बंद कर दिया? अरे आपने कुछ नहीं किया तो भी डालिए। यस, यही आपका कैरेक्टर शो करेगा कि आज हमने कुछ नहीं किया, तो अपने आप से हम कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, कल करेंगे। नहीं किया? कौन है बॉस आपका? कोई नहीं है भैया, हम लोग एक फैमिली है। कुछ भी नहीं किया, डाल दीजिए। आज हमने कुछ नहीं किया, ना प्रोडक्ट शेयर किया, ना बिजनेस शेयर किया, ना किताब पढ़ी, ना सीडी सुनी, कुछ नहीं किया, लेकिन कल जरूर करेंगे। जब आप ये चीज लिख के डालेंगे, तो आपके अंदर की आत्मा आपको झकझोरेगी, और अगले दिन आप वही काम करने लगेंगे। क्योंकि तब आप तुष्टीकरण के शिकार नहीं होंगे, तब आप खुद को कटघरे में खड़ा कर रहे होंगे। डालिए, मत करिए ऐसा, मत करिए।
बचिए मत। यदि आप बचेंगे तो जब आपकी टीम बचेगी तो आपको कष्ट होता है कि भैया ये तो बच रहा है, फिर आप मुझसे पूछते ये बच रहा है, तो मैं अब आपसे क्या कहूं, आप ही बच रहे हो तो वो टीम तो बचेगी, जहर तो आप ही ने पैदा किया है। मैं ये बात आपसे सामने से कह नहीं सकता हूं, मैं मजबूर हूं। आप मुझसे सवाल करते हो, मैं क्या कहूं आपसे कि भैया जहर तो आप ही बो रहे हो, जहर बोओगे तो अमृत कहां से निकलेगा। तो अपनी एक्टिविटी पोस्ट करिए, नहीं किया लिख दीजिए, आज कुछ नहीं किया, ठोक के कहिए भाई आज कुछ नहीं किया। जब आप ये लिखेंगे तो अंदर से मलाल होगा, और जब अंदर से मलाल होगा तो अगले दिन कसम भगवान की दुगनी गति से काम करेंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि अनुभव ही बोलता है, वही व्यक्ति इतनी मजबूती से बात कर सकता है जो खुद को कटघरे में पहले खड़ा करे। उसके बाद मैं बहुत सारे देखता हूं कि बहुत सारे ग्रुपों में कई लोग ग्रुप एडमिन भी हैं। अरे भैया एक बंदे ने ग्रुप बनाया तो क्या एक ही बंदे की जिम्मेदारी है? नहीं, आप जितने लोग मेन ग्रुप में जुड़े, मेन ग्रुप में चीजें पढ़ रही हैं, आप बाकी के ग्रुपों में जो ऐड है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। अरे ऐसा नहीं है भैया कि मोनिका वर्मा ने ग्रुप बनाया है या दिव्या अरोरा ने ग्रुप बनाया या फलाने ने ग्रुप बनाया तो केवल वही डाले, नहीं, आप हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है भाई। एक्टिव रहिए, मींस जिंदा है तो जिंदा नजर आए, जिंदा है तो जिंदा नजर आए। वही है ना कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो एक्टिविटी ग्रुप में आपकी दिखेगी तो आपकी डाउन भी तो नीचे है, वो भी अपनी एक्टिविटी दिखाने लगेगी, वो भी सुपर एक्टिव होने लगेगी, क्योंकि वो वही करेगी जो आपको करता हुआ देखेगी। उसके बाद मैं अपनी बात लास्ट में समाप्त करता हूं। एक बहुत जरूरी सूचना आपको देनी है, जो पीछे 8-10 दिन से मैं रोके हुआ था, कि अब पीसी पर ऑर्डर 1000 रुपए का मिनिमम लगेगा। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, 500 की जगह 1000 का लगेगा। दूसरी बात, एक पीसी पर 3 बार से ज्यादा ऑर्डर नहीं लगेगा। यदि चौथी बार आप ऑर्डर लगाते हैं तो आपको ऑर्डर तो लगेगा, 50 रुपया डिलीवरी चार्ज लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के बारे में सभी को मालूम पड़ चुका होगा।